हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है, जी हाँ, करंट टॉपिक पे बेस्ड है ये वीडियो। और वीडियो का टॉपिक जो है ये है सिख लीडर्स आस्क डॉक्टर जयशंकर टू सेव पाकिस्तानी सिख्स, व्हाट कैन इंडिया डू। भारत क्या कर सकता है भाई। जो सिख पाकिस्तानी लीडर्स ने डॉक्टर जयशंकर जी को बोला है कि पाकिस्तान में जो सिख रहते हैं उनकी रक्षा की जाए। ये टॉपिक है, करंट लग रहा है, कुछ हमला वगैरह हुआ होगा उन लोगों पे तभी आया है। वीडियो देखेंगे तो फिर पता लगेगा भाई वीडियो में क्या है, लास्ट में देंगे रिएक्शन। वीडियो देखेंगे, हमको पता लगेगा, फिर उसमें बात भी करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो करते हैं आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। Yes. दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और वहां हमसे जरूर जुड़ें। Yep. कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमसे वहां जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है भाई। आइए वीडियो चेक करते हैं। वीडियो में क्या है, वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेट्स गो। नमस्कार नहीं, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के शहर पेशावर में दिन दिहाड़े 2 सिख बिजनेसमैन को गोली मार दी गई। यहां पर आप देख पाओगे, इसका आपको आर्टिकल दिखेगा, 2 सिख मैन शॉट डेड इन पाकिस्तान पेशावर। ये सेकेंड इंसिडेंट है सिख मिनोरिटीज पे अटैक का इन पेशावर इन द लास्ट 8 मंथ्स। लगातार हम देख रहे हैं कि एक बहुत ज्यादा छोटी मिनोरिटी पाकिस्तान, अगेन मैं नंबर से आपको अगर बताऊं, यहां पर आप देख पाएंगे ये है पेशावर शहर यहां पर पाकिस्तान का। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में आप अगर देखोगे तो सिख्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन बताया जाता है कि 22 करोड़ या 23 करोड़ के आसपास है। इस पॉपुलेशन में से सिर्फ 20,000 या 21,000 आपको मिलेंगे सिख रिलीजन के लोग। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एस्टिमेट है, कोई बड़ी बात नहीं है कि रियल नंबर इससे काफ़ी कम भी हो। नाउ कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये बता दूं कि भारत में आपको मिलेंगे 2 करोड़ से अधिक सिख रिलीजन के लोग। और उसके अलावा कनाडा में आप अगर देखो, एक ऐसा देश जहां पर हिस्टोरिकली सिख्स थे नहीं, हिस्टोरिकली आप अगर देखिए आज के समय जो पाकिस्तान है तो यहाँ पर लाखों सिख्स रहा करते थे। फिर बाद में पार्टीशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे और माइग्रेशन हुई। सिख पॉपुलेशन अब यहाँ पर सिर्फ 20,000 रह गई है, जबकि कनाडा में सिख पॉपुलेशन अब 5 लाख तक पहुंच चुकी है। तो ये एक बहुत ही चिंता की बात है कि एक रिलीजियस मिनोरिटी इतनी कम, जिसको ढूंढने में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप इमेजिन कर सकते हैं 22-30 करोड़ की आबादी में से आपको बस 20,000 के आसपास लोग ढूंढने हैं। तो बहुत ज़्यादा टारगेटेड तरीके से जो सिख रिलीजन के लोग हैं इनको मारा जा रहा है बाय टेररिस्ट इन पाकिस्तान। और इसलिए पंजाब में जो भी सिख लीडर्स हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो ऑपोजिशन में है, पावर में है, सभी लोग मिलकर एक स्वर में सीधा बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर से। और इनको ये कह रहे हैं कि प्लीज आप ये इशू उठाओ सिख्स की सेफ्टी का इन पाकिस्तान। यहां पर आप देख पाओगे सुखबीर सिंह बादल की ट्वीट है। उसके अलावा पंजाब के जो करंट चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, ये यहां पर कह रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी, आई रिक्वेस्ट यू टू स्पीक टू पाकिस्तान टू रेज द इशू एंड इंश्योर सेफ्टी ऑफ हिंदू एंड सिख मिनोरिटीज रिजाइडिंग इन पाकिस्तान। क्योंकि अब इशू यह है कि लगातार पाकिस्तान में जैसे जैसे टेररिज्म बढ़ रहा है, माइनॉरिटीज पे अटैक हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सैड सीन्स देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शन है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में भारत ने यूनाइटेड नेशंस को 6 करोड़ से भी ऊपर की मात्रा दी है। 6 करोड़ रुपए हमने दिए हैं यूएन को। एक्चुअली जो टोटल अमाउंट है ये 8 लाख डॉलर है, तो 6 करोड़ 10-20 लाख रुपए के आसपास ये अमाउंट हो गया। तो आपको बताना है कि ये अमाउंट इंडिया ने यूएन को किसके लिए दिया है। ऑप्शन ए वीट स्टोरेज के लिए, ऑप्शन बी हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए, ऑप्शन सी श्रीलंका की हेल्प करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी यूक्रेन में हेल्प करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करने के लिए। अटेम्प्ट करिए कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक टाइम पे आकर पाकिस्तान में जेन्युइनली एक सिविल वॉर भी स्टार्ट हो जाए। मैं पहले बोल चुका हूं, फ्यूचर में भी मैं बोलूंगा, इट इज़ वेरी मच ए पॉसिबिलिटी। और जब भी एक देश में अराजकता फैलती है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है, तब उस वक्त उस देश की जो माइनॉरिटी है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहां पर माइनॉरिटी के नंबर्स बहुत बहुत ज़्यादा कम है, तो वहां पर एक बार को माइनॉरिटीज़ का जेनोसाइड होने का भी डर लगा रहता है। और सैड बात यह है कि जो सिख मिनोरिटी है पाकिस्तान में, हिंदू मिनोरिटी है, इनकी जेनोसाइड हो सकती है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, नो वन स्पीक्स अ वर्ड अबाउट इट। इवन दो पाकिस्तान में लगातार वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म और आतंकवाद की एक लहर चल रही है। रिसेंटली जो एनुअल सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट होती है जो कंडक्ट करता है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट, इन्होंने खुद ही कहा था कि 2021 में आप अगर कंपेयर करो तो 57% इजाफा हुआ है मिलिटेंट अटैक्स में कंपेयर टू 2020। और इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान में हर जगह ही
आप देखोगे बहुत सारी फोर्सेस खड़ी हो गई हैं जो या तो पाकिस्तान की सरकार को चेंज करना चाहती है या फिर पाकिस्तान के एक रीजन को पाकिस्तान से तोड़ना चाहती है। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में आपको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मिलेगी, उसके बाद आप नॉर्थ में जाओगे तो वहां पे आपको पाकिस्तान तालिबान मिलेगा, फिर इस्लामिक स्टेट के भी यहाँ पर ग्रुप्स हैं, वो भी अटैक करते हैं मिनोरिटीज को। फिर आप अगर पॉलिटिकल सिचुएशन देखो पाकिस्तान की तो ये बहुत डेंजरस है। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम इन्होंने ये कह दिया कि देखिए मुझे हटाकर जो अब नए लोग पावर में आ गए हैं ना, ये तो बहुत ज़रा ख़राब काम हो गया, इससे बेहतर था कि एक बार को पाकिस्तान पर एटॉमिक बॉम्ब भी गिरा देते, वो ज़रा बेहतर होता कंपेयर टू ब्रिंगिंग दीज पीपल बैक टू पावर। फिर इसके बाद इमरान खान ने एक और बहुत ही मैं कहूँगा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कह दिया है कि मुझे मारने की प्लानिंग चल रही है, मेरी जो असैसिनेशन है इसको प्लान किया जा रहा है। और इन्होंने ये भी कहा कि इनके पास एक टेप है जहां पर कॉन्स्पिरेटर्स के नाम होंगे, मतलब कि धमकियां यहां पर ये दे रहे हैं कि इनको पता है कि कौन लोग इनको मरवाने की कोशिश करेंगे और कल को ये मारे जाते हैं तो वो टेप चढ़ा देंगे। उस टेप में वहां पर ये बात बता दी जाएगी कि मोस्ट प्रॉब्ली किन लोगों ने इमरान खान को मारा होगा। और इन्होंने काफी बार पाकिस्तान की आर्मी की तरफ भी इशारा किया है। पाकिस्तान में देखो जब एस्टैब्लिशमेंट वर्ड यूज होता है तो यूजुअली बात की जाती है आर्मी की टॉप ब्रास की, इसमें ISI वगैरह ये सब भी शामिल होती है। तो इमरान खान ने रिसेंटली ये भी कह दिया कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट में जो लोग हैं इनके नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं। और ये सब स्टेटमेंट्स देखिए पाकिस्तान के लिए खतरनाक इसलिए है क्योंकि इमरान खान की आज के समय एक कंसिडरेबल फैन फॉलोइंग है, स्पेशली पाकिस्तान के बड़े शहरों में। गांव में इतना मुझे पता नहीं, मगर एटलीस्ट जो इनके बड़े शहर हैं वहां पे इनकी फॉलोइंग है। कई लोग हैं पाकिस्तान में जो इमरान खान को एक नेता नहीं देखते, ये देखते हैं कि इमरान खान एक अलग ही बंदा है, पॉलिटिक्स से हटके ही आया है, ये सब कुछ सही कर देगा। कल को अगर मान लीजिए इमरान खान की जेन्युइनली असैसिनेशन हो जाती है या फिर असैसिनेशन इन पे अटेम्प्ट होता है, पाकिस्तान में मास स्केल वायलेंस हो सकता है इंटरनली। और ऐसे अराजकता वाले माहौल में पाकिस्तान में जो मिनोरिटी है ये डेफिनेटली खतरे में रहने वाली है। अब इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है? अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यही सोल्यूशन है, इससे हम सब कुछ सॉल्व कर देंगे। देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से आप मैक्सिमम कितने लोगों को इंडिया में शरण दे दोगे? जो पाकिस्तान में एक ह्यूमंगस पॉपुलेशन है मिनोरिटी की, वो सब लोग तो इंडिया में आने नहीं वाले। तो इंडिया को कहीं ना कहीं देखिए ये इशू रेज करना होगा यूनाइटेड नेशंस में। इसके अलावा अभी के लिए हम और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनकी आर्मी, ऑपोजिशन, ये सब लोग ही कंट्रोल में वहां पे नहीं, हर कोई पावर के पीछे लड़ रहा है। तो ओवरऑल दिस कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स सिविल वॉर। कोशिश इंडिया को यहाँ पर यह करनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस प्रॉपरली ये मुद्दा उठाए कि जब नॉन एब्राहमिक रिलीजन के लोगों को टारगेट किया जाता है तब भी यहाँ पर UN इनकी निंदा करे और बोले कि ये गलत काम हो रहा है। नहीं तो अभी तक आप अगर देखो तो इंडिया ने ओपनली UN में ये बात बोली है कि आप लोग कभी भी एक्नॉलेज नहीं करते ग्रोइंग हेट्रेड अगेंस्ट हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म। तो जो धार्मिक रिलीजन है इनके लोग जब मारे जाते हैं तब UN की तरफ से कोई खास स्टेटमेंट नहीं आती। UN का मेन फोकस अभी एब्राहमिक फेथ पर है। एब्राहमिक रिलीजन आप अगर देखें तो यह है जुदाइज्म, मतलब कि ज्यूज का रिलीजन, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। और इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस ये कह चुके हैं कि UN को हिंदू फोबिया भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए और जो वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट बुद्धिस्ट, अगेंस्ट सिख्स, इसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। प्रेशर डालना चाहिए कंट्रीज पर कि आप इंश्योर करिए कि आपके देश में जो बुद्धिस्ट हैं, जो हिंदूज हैं, जो सिख्स हैं, इनकी भी सेफ्टी इंश्योर हो। और मैं आपको ये बता दूं कि एक बार UN धार्मिक रिलीजन के बारे में प्रॉपरली अगर सोचना स्टार्ट कर देगा तो उससे आप देखोगे कि जो वेस्टर्न मीडिया है, प्राइमरली अमेरिकन मीडिया, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब भी ऐसे अटैक्स को कवर करेंगे और बताएंगे दुनिया को कि देखिए ये जो कम्युनिटी है इनके खिलाफ भी वायलेंस हो रहा है, वी शुड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देम। इस सब के अलावा आप अगर देखो तो जयशंकर साहब मैक्सिमम ये कह सकते हैं पाकिस्तान की सरकार को कि प्लीज जो सिख पॉपुलेशन है वहां पर उनकी सेफ्टी इंश्योर करिए, मगर इसका जवाब यही आने वाला कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट। और मैं कहूंगा देखो इस वक्त पाकिस्तान के कंट्रोल में भी इनके कई इलाके हैं नहीं, इनकी सिक्योरिटी फोर्सेज वगैरह ये जेन्युइनली इस कंट्री को कंट्रोल करती नहीं है। तो इन दी एंड हमारे पास भी बहुत ज़्यादा कम ऑप्शंस हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर। ना वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि इंडिया रिसेंटली गेव मोर देन 6 करोड़ रुपीस टू यूनाइटेड नेशंस फॉर व्हाट? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स $8 लाख टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज एट द यूनाइटेड नेशंस। कोशिश हमारी इवेंचुअली यही है कि हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए एट द यूनाइटेड नेशंस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, UPSC के लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करो पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी टाइम है, आराम से कॉलेज स्टूडेंट हो आप, अभी
2 साल बाद प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई वीडियो हो गई एंड, और जैसा कि हमने आशंका जाहिर की थी वीडियो के शुरू में टॉपिक देख के कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो हुआ है। हुआ ये है बेसिकली कि पेशावर पाकिस्तान में 2 सिख्स जो कि शॉपकीपर थे, यूथ थे, उनकी हत्या हो गई। बहुत ही दुखद है, बहुत ही बुरा है, और किसी भी इंसानी जान का जाना यार बुरा है, चाहे किसी भी रिलीजन का हो। बिल्कुल ठीक है, इंसान इंसान है। अब एक ही इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है धर्म के नाम पे, तो सोच रहे हो कि दिमाग और दुनिया किस साइड जा रही है। ये बहुत ही बुरा है। और जहां तक बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से मुझे कोई शौक नहीं लगा ये सब देख के, क्योंकि ये चलता आ रहा है, उनके यहाँ चलता आ रहा है। और भाई जिस तरह से उनकी अर्थव्यवस्था है, जैसी उनकी हालत है ना, अर्थव्यवस्था इनकी अर्धनग्न हालत में है, और आधी हो चुकी है। दे आर हेडिंग टुवर्ड सिविल वॉर। और भाई सबसे ज्यादा डेंजर में कौन है? माइनॉरिटीज, सिख्स और हिंदू। हिंदू तो यार खत्म ही कर दिए, सिक्स भी गिनती के बच्चे हैं बेचारे। 20,000 होते हैं। 20,000। आप सोच रहे हो कि ये लगा लो कि पाकिस्तान में पंजाब है, उसे पंजाबी ही नहीं है। वहां के जो भाई आपने सुना होगा उर्दू जो वो लोग बोलते हैं पाकिस्तानी, वो पंजाबी टच आता है। भाई ग्रेटर पंजाब का इलाका आधा उनके पास, आधा हमारे पास है। ठीक है, आधा आधे टुकड़े हो गए थे जब रेड क्लिफ लाइन बनाई गई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है आज की डेट में। जब खींचा गया था तो ये देख के किया गया था कि भाई आधी पॉपुलेशन, कम से कम लोग माइग्रेट हों। फिर भी इतने लोगों की जान गई, हम सबको पता है। तो भाई ओवरऑल बात यह कि भारत में 5 करोड़ बताया ना, मतलब 2 करोड़ हमारे देश में सिख लोग हैं, और हम सबको उनका भाई रिस्पेक्ट है यार। उनको, उनके लिए हमारे दिल में, हमारे उनके प्रति हमारे दिल में बहुत ज्यादा वो स्नेह है। हम लोग क्योंकि उन्हें अलग रिलीजन या धर्म से के चश्मे से नहीं देखते हैं। ठीक है भाई, उनका अपना फेथ है, और वो लोग रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। पता है वो लोग इतने ज्यादा रिस्पेक्टेड क्यों हैं? क्योंकि भाई हमारी जो मिलिट्री है उसके अंदर बहुत ज्यादा सिख्स हैं। हर जगह क्यों रिस्पेक्टेड है यार। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में किसने नहीं पढ़ा? गुरु नानक जी के बारे में कौन नहीं जानता होगा? कौन नहीं जानता इनके बारे में? बताओ ना आप। क्या क्या इनकी आर्मी अलग ही किस्म के लोग रहे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? बताओ। बहुत सारे इनके योगदान है हिंदू सोसाइटी में भी और इंडिया के लिए भी। इनका जो धर्म है, सिखिज्म जो है भाई, इनका धर्म इसी पे वर्क करता है कि सबके सब इक्वल है। बिल्कुल ठीक है, और हमको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो हर धर्म है, बट ये लोग एक्चुअली में अमल भी करते हैं उस पर, एक्चुअली निरंकार को मानते हैं, निरंकारी, समझ रहे हो आप। और इनकी रिस्पेक्ट है। और बाकी जहां तक बात करो अगर भाई, तो इंडिया को जरूर देखो, पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं अभी, ये पॉलिटिक्स लोग करेंगे, लेकिन ये इसमें पॉलिटिक्स बनती है करनी। प्रेशर दो गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट ये इशू रेज करे। जब पाकिस्तान छोटी छोटी घटनाएं कश्मीर में होती है तो रेज करता है। ये तो बहुत बड़ी घटना है, और लगातार ये 8 महीने में दूसरी बार बता रहे हैं सर। इससे पहले कई बार हिंदू लड़कियों का रेप हुआ, मार दिया गया। कई सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन वहां पे किया गया, उनसे शादी वगैरह करके उनको इस्लाम में लाया गया। ये सब कॉमन बात है यार वहां पे। ठीक है, और आप देखो यार सिखिज्म कहाँ तक इनकी जड़ें थी। सिखिज्म की भारत में तो है ही, भारत तो फिर सबके लिए है। ठीक है भाई, यहाँ पे सब आराम से रह सकते हैं, आराम से रहना चाहो तो सब रह सकते हैं, सबके लिए जगह है। पर अगर आप देखो तो सिखिज्म का रूट आपको अभी कौन सा एक गुरुद्वारा इन लोगों ने चालू किया था मिलके, गुरु नानक जी, जहाँ पे अपने आखिरी दिनों में रहे थे। मैं नाम भूल रहा हूँ यार उसका। अभी अभी इंडिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मिलकर किया था 1.5-2 साल पहले। इमरान खान जी थे जब पावर में, तब ये काम हुआ था। ठीक है, मेरे दिमाग से नाम उतर गया। आपको नाम कमेंट में डाल देना कि कौन सा गुरुद्वारा था। ठीक है भाई, ठीक है, वो गुरुद्वारा हो गया। पंजाब का तो आधा हिस्सा ही वहां पर है उनपे। आज तो वहां पे पंजाबी लोग हैं नहीं, सिख नहीं है एक्चुअली में बोलूँ तो। ठीक है, जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की वही लोग ही नहीं बचे। आप सोच रहे हो किस तरीके से जमीनें छीन ली गई दूसरे धर्म वालों से, या फिर हिंदू धर्म से या सिखिज्म से। जो लोग कभी रहा करते थे उनका ही लैंड है वो, अब मतलब सिखिज्म बदल गया कि ऊपर जिस धरती से हुई, जिस जमीन से हुई, उस जमीन पर सिख ही नहीं है भाई। कितना कितना बुरी चीज है उनका, जहाँ पे वजूद हुआ करता था। आप सोच रहे हो गुरु नानक जी ने आखिरी वक्त बिताया था वो मस्जिद आज पाकिस्तान में, और अभी अभी कॉरिडोर बना के वो खोला गया था। जाते आते लोग हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ यार, बहुत अच्छा सही नाम है। ठीक है,
तो ये ऐसी, और बाकी आपको रूट मिलेगा अफगानिस्तान में भी सिखिज्म का बहुत कम है, वहां भी बहुत लिमिटेड है, आप देख रहे हो। और ईरान में 2 हिंदू मंदिर हैं अभी शायद। तो ईरान को तो मैं बोलूंगा कि चलो वहां, वो तो हमसे पड़ोसी भी नहीं बोलेंगे, उससे डायरेक्ट ईरान पड़ोसी नहीं, हमारी वाटर, शायद वाटर लाइंस लगती होंगी उनसे, पानी का बॉर्डर लगता होगा, पर डायरेक्ट वैसा बाउंड्री कोई नहीं लगती हमारे बीच में। लेकिन ईरान फिर भी अगर मैं देखूँ तो ठीक है, पर ओवरऑल देखो जहां पर भी शांति दूत ज्यादा हो जाते हैं और उनको अगर धर्म का नशा ज्यादा हो जाता है तो ये होता ही है। ये पता नहीं क्यों होता है, इसके पीछे क्या ही सिस्टम और है। इस वीडियो में एक बात और कही गई है, इस वीडियो में एक बात कही गई कि जो हमारे जो मिनिस्ट्री में है भाई, वो लोग यूएन में क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि भाई तुम जो नॉन अब्राहमिक रिलीजन है उन पे आप लोग एक्शन लेते ही नहीं हो, जबकि भाई हिंदू फोबिक है, सिखिज्म के अगेंस्ट भी होता है ये सब, बट ये लोग नहीं लेते इतना उस वे में एक्शन नहीं लेते। आँख खोलो दुनिया वालों, आँख खोलो। सिर्फ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या यही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ दुनिया के हर धर्म पे कहीं ना कहीं अत्याचार होता है। हाँ ठीक है, हर धर्म पे होता है। पाकिस्तान में अहमदियास को मुस्लिम नहीं माना जाता है, लिखवाया जाता है कि ये पासपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आप लिखोगे, पता नहीं क्या चीज साइन कराओगे कि आप नहीं हो, नॉन मुस्लिम नहीं हो। और उनमें कुछ इनका होता है यार कि हमारे जो पैगंबर थे वो कौन थे, ऐसा कुछ है इन लोगों में कि वो किसी और को मानते हैं, वो किसी और को मानते हैं। फिर सिया सुन्नी का भी ये सिस्टम है। तो ये लोग बहुत ब्रिलियंट तरीके से इंडिया को तो कवर करते हैं, इनकी मीडिया, कि देखो कश्मीर में ये हो गया है। वो लोग हिंदू मुस्लिम रंग देते हैं, हम लोग बोलते हैं नहीं टेररिस्ट देखो, आप एज अ टेररिस्ट देखो, हिंदू मुस्लिम मत देखो। टेररिस्ट का मतलब आतंक फैलाने वाला, ठीक है। फिर धर्म तो आएगा ना, कल को मैं फैलाऊंगा तो बोला जाएगा ना एक हिंदू ने कर दिया ऐसा काम, हम तो नहीं कर रहे, हम तो ज्ञान दे रहे हैं यहाँ बैठ के भाई, बोला जाएगा ना। और अगर आप टेररिस्ट को सच में मानते हो कि उसका कोई धर्म नहीं होता, नाम नहीं लेना चाहिए, तो लास्ट में जब वो मर जाए ना तो उसको ना दफना दो कह रहा हूँ, मतलब फेंक दो उसको, फेंक दो सागर में कहीं। जब उसका कोई है ही नहीं, धार्मिक संस्कार क्यों करना है जब उसका धर्म ही नहीं है कोई। आप बोलते हो कि धर्म नहीं है तो भाई क्यों करते हो, जो इस्लामिक फेथ से करते हैं। कश्मीर में देख लो आप कितने लोग हुए। बाकी बात करें जहां तक इमरान खान की, तो भैया इन्होंने कहा कि असैसिनेशन हो सकता है हमारा, बताओ वहां का पीएम ही सिक्योर नहीं है तो मैं आम आदमी की क्या ही बात करूं भाई। पीएम को डर लगा हुआ है, इनके सुप्रीम कोर्ट के जजों को उड़ा देते हैं, वहां पे न्यूज रिपोर्टर्स को उड़ा देते हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, धुआंधार कर सेफ देयर भाई, सबके सब डेंजर में है कि भाई किसी वक्त कभी जा सकते हैं भाई। पाकिस्तान में ये सिचुएशन, हम लोग को खुशी है कि हम लोगों ने एक तो खुशी मुझे ये रहती है कि जाहिलों को चलो अलग कर दिया, 47 में काफी जाहिल चले गए। हमारे जो मुस्लिम लोग हैं ना, कुछ अगर छोड़ दूं, वो भी हमारे, मेरे को लगता है जो ओरिजिनली इंडिया में बसे हुए हैं शुरुआत से, वो लोग ऐसे नहीं है। जो बांग्लादेश से घुस के आए, कुछ पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए हैं ना, जो घुस गए हैं, वो लोग करते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट। उसके चक्कर में बदनाम होता है कौन, जो इंडियन मुस्लिम बंदा है ना, वो भी बदनाम हो जाता है। जो देशभक्त भी होते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं होते हैं, पर हम लोग को रिपोर्ट ही वही किया जाता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है बुराई ज्यादा तेज फैलती है अच्छाई के मुकाबले। कल को हम भी यहाँ पे गाली देंगे ना तो तेजी से हम फैल जाएंगे, तो ये हकीकत है। तो भाई अब समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से कि सीएए क्यों चाहिए था और क्यों नहीं। कई मैंने देखा था कि सिख लोगों ने भारत में इसका विरोध किया था उस टाइम, तो हर तरीके के लोग मौजूद हैं, विरोध किया था कि सीएए में ऐसा क्यों। हिंदू लोगों ने भी किया था कि सीएए में सिर्फ हिंदू और मतलब मुस्लिम लोगों को छोड़ के हिंदू सिख बाकी जितने माइनॉरिटी उनको ही जगह क्यों, मुस्लिमों को क्यों नहीं, मुसलमानों को क्यों नहीं। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्यों नहीं, इसका रीजन देख लो। और ये होता है, अभी अफगानिस्तान से भी आए थे ना, अभी अफगानिस्तान में जो क्राइसिस हुआ था, अमेरिका जब चला गया था, लेकर आए थे ना उनके, और एक कोई किताब भी आई थी उनकी, गुरु ग्रंथ साहिब था कि कुछ था उनका, वो लेकर आए थे सर पे रख के, हमने देखा था। और बाकी सिख लोगों की बात करें तो भाई कौन नहीं जानता, सारे अच्छे कामों में नाम है, दुनिया का सबसे बड़ा भंडारा चलाते हैं वो लोग। कहाँ हर जगह चैरिटी करते हैं यार, हर जगह चैरिटी करते हैं। इंडिया में रहे, कनाडा में 5 लाख, इंडिया में अगर आए हो, कहीं से भी आओ, किसी भी कंट्री से आए हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आप जाना गुरुद्वारा में, आपको खाना मिलेगा भाई। आप भूखे नहीं सो सकते भाई, सिंपल सी बात है। ये हमें गर्व है भाई, और इस बात पे हमें एकदम, मैंने खुद खाया यार। हम लोग अमृतसर गए थे और हम लोग इतना कैपेबल है कि हम होटल में खा सकते हैं, पर एक होता है ना कि यार नहीं, हमें यहीं का ही खाना है। हम लोग गए, अपनी थाली ली और हम लोग वहाँ पे बैठ के खाए, एक्सपीरियंस लेना था। और अगर आप लोग वहाँ खाओ तो आप वहाँ पे थोड़ा हेल्प भी कराओ, अच्छा लगेगा। वहाँ पे हेल्प कराओ,
आपको लगेगा कि यार अपने इंसान हो गए, सेवा इंसान करना की- बोलते हैं वहाँ पे, हाँ, सेवा सेवा करना। करी आपने भाई, वो उसमें जो सुख मिलता है ना, तो वो दिल्ली में आप बंगला साहिब गुरुद्वारा गया होगा, मेरा अगर कोई भाई अगर कोई दिल्ली विल्ली का होगा तो उसे पता होगा। वहाँ पे हम लोग गए थे, हम लोग जब मैं अपना बताता हूँ एक्सपीरियंस, जब हम गए तो मैं पहली बार किसी गुरुद्वारे में गया था जब मैं काफी छोटा था थोड़ा और। तो जब मैं गया तो भाई मेरे को गेट पे ही 2 कनस्तर पकड़ा दिए गए तेल के बड़े बड़े, ठीक है। तो मुझे एक्सपीरियंस था नहीं ये सब क्या हो रहा है क्यों, मतलब फिर मैंने देखा तो यार लोग शौक से करते हैं वो काम, मुझे पता नहीं था। फिर मेरे को जब पता लग गया ना तुरंत, अच्छा इसलिए तो मैं फिर तुरंत गया उनके, फिर किचन तक रख के आया। उसके बाद हमने उसको घुमाया जो भी किया। मतलब वो लोग इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि भाई कोई बंदा आ हाँ, जाए, आप हमारे हो तो हमारा ही घर आ पे जाए, मैं- चलिए कर पहुंचा के आ हाँ, जाए। ऐसा हुआ था भाई ये तो देख रहा है, तो वहाँ पे- तो ये वाला एकदम चलता है तो बहुत। भाई मैं गया था तो मेरे को ये एक्सपीरियंस था नहीं। मैं जब गया तो भाई मुझे बड़ा, पहली बार मेरे को कुछ पता ही नहीं था, बस हमने किताब में पढ़ा था। और जब गया तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मैंने कहा कैसे है। फिर मैंने देखा जब सबको दे रहे थे वो लोग, इतना सारा था, चलो भाई 2-2 रख के जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो 2 कनस्तर उठाए तो तेल के, सरसों के तेल का था बड़ा बड़ा। यार आप नहीं लगा लो ना भाई, कोई अननोन भाई कोई इंसान है उसको एकदम से अपना बना लो, कुछ ऐसा बोल के कि भाई तू ही करके आ जा, चल रख के आ जा। बहुत लोग देखे मैंने, हिंदू लोग कितने वहाँ पे हाँ, जूते और साफ करते हुए आपको दिख जबरदस्त जाएंगे वहाँ पे, एकदम। क्योंकि वो सेवा करते हैं लोग, हिंदू लोग, सिख लोग, सब लोग एक साथ रहते हैं वहाँ पे। कोई पाबंदी नहीं किसी धर्म विशेष को कि ना जाओ अंदर, ठीक है। मैं अमृतसर भी हो आया हूँ भाई, मैं बांग्ला साहब भी गया हूँ। बांग्ला साहब नहीं, बंगला साहब नाम है, गलत बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भाई अब जाना, और मैं चाहता हूँ कि आप देखो, जो लोग नहीं जानते, जो लोग सिर्फ सिखिज्म को इसलिए बदनाम कर रहे हैं कि खालिस्तानी लोग जो हैं भाई, बिल्कुल नो डाउट इस टॉपिक पे बात की जानी चाहिए, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है। हर धर्म में होते हैं ना भाई कुछ ना कुछ, समझ रहे हो, अलग सोच के लोग, अलग सोच कह रहा हूँ, खतरनाक सोच के लोग। हिंदू धर्म में भी है, हर धर्म में कहीं ना कहीं आपको 100% प्योर नहीं मिलेंगे। उन्हीं से लड़ना है, अच्छे लोगों को बुराई के खिलाफ लड़ना है, बुराइयों को हावी नहीं कर देना अपने पे कि भाई तुम जीत और जाओ। हम लोगों को इन्फ्लुएंस उनसे नहीं होना जो बुरे हैं, इन्फ्लुएंस उनसे होना है जो अच्छे हैं। और मैं पाकिस्तानियों को बता दूं जो खुश होते हैं ना खालिस्तानी मूवमेंट इंडिया में देख के कि यार देखो खालिस्तान का मैप उठाना बेटा एक बार, और एक बार देखना खालिस्तान सिर्फ इंडियन पंजाब तक ही नहीं है, तुम्हारा भी हिस्सा है उसमें, जो पेशा ये तुम्हारा लाहौर वगैरह सब है। तो ज्यादा खुश मत हो, तुमने जो इन लोगों को मिसलीड किया है, या फिर जो भी किया है, या फिर इन लोग जो भी सोचते हैं, इन लोगों को बोला यार, इंडियन आर्म फोर्सेस में देखो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं सिख यार, सोचो ना, मैं इससे बड़ा एग्जांपल क्या दूं, इस लेवल तक पहुंचाया है। मुस्लिम लोग हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मिसाइल मैन हमारे मुस्लिम थे। धर्म पे बात करूं तो बताओ, यहाँ पे धर्म को आप देखो मत, धर्म पता कहाँ आता है, सिर्फ जब लगता है लोगों को कि यार ये देश के खिलाफ काम कर रहा है, देश के खिलाफ है तो आता है, वरना कोई नहीं देखता यहाँ पे कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है। आप अच्छे से हो तो आपके ना सर पे बिठा लेंगे आपको लोग, यहाँ पे सर पे बिठा लेंगे। हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स देख लो, तीनों खानों की जोड़ी, कितनी मूवीज चलती थी इनकी, चलती थी बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल मुझे दिख नहीं रहा कुछ सही सा ठीक है भाई, आजकल कुछ चीजें बदल गई हैं, पर ऐसा हुआ है तो चलती है, मैंने देखी है काफी। तो भाई रेस्पेक्ट तो देखो बहुत लोग देते हैं एक दूसरे को, आज भी देख लो, तो ऐसा कुछ भाई है नहीं। एट द एंड ये है कि धर्म वरम कुछ नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ी, इंसानियत होती है। लेकिन सामने वाला अगर हैवान है ना ऐड कर दूं तो फिर हैवानियत फिर दिखानी पड़ती है। बिल्कुल। गांधी जी का जमाना नहीं है भाई, कोई गाल पे मार दे तो आगे कर दो दूसरा, पलट के एक रैप्टा झंडा अटकर काल के नीचे ताकि दोबारा ना मारे। तो धर्म की बातें छोड़े, इंसान को इंसान समझे, प्यार मोहब्बत से रहे, जानवरों से प्यार निपटना बांटे, भी सीख लें साथ में, और जानवरों से निपटना सीखे, राक्षस को भाला लेके मारे, और अच्छे लोग मिले उनको भाई साहब हाथ जोड़ के और गले गले लगा भी लो। लगाएं, ठीक है, चाहे किसी भी धर्म जाति विशेष किसी पंथ मजहब का, और ठीक जो है भाई। जो यूएन है भाई, जो यूएन है वो आंखें खोले अपनी, आंखें खोले कि भैया देखो और भी रिलीजन है भाई, उनको देख लो जिन पर अत्याचार हो रहे हैं, ये नहीं कि बस अपने ही को देख रहे हो, ठीक है। तो ये था वीडियो, होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मैं तो चाह रहा हूँ सारे के सारे सिखा जाए भाई भारत में। हाँ, वहाँ के जो भी जिनको सुरक्षा लग रही, महसूस नहीं हो रहा कि हम सुरक्षित हैं, वो आ जाए। सीए है हमारे पास, चिंता की कोई बात नहीं, पूरा प्लान तैयार है ठीक है। आप अगर अच्छे मस्त इंसान प्लान हैं, है। जरूर मस्त प्लान है, आप आ जाओ। भाई। तो ये था वीडियो, होप कि आपको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, ठीक है। मतलब खबर तो बुरी थी, बट एक पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करेंगे कि हाँ हमारी गवर्नमेंट जो है एक्शन लेगी, और वो लेना भी चाहिए। और नहीं लेगी तो भाई साहब प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। हाँ, अगर नहीं लेगी तो भाई हमें आवाज उठानी पड़ेगी, ठीक है, उनके अगेंस्ट। तो ये था वीडियो, होप कि आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दे, शेयर कर दे,
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें वहां जरूर फॉलो करें। Yes. ठीक है भाई, मैं ये लाइन बोल बोल के थक गया हूँ, पता तो कर लो फॉलो, हर सब्सक्राइब। हर उसमें बोलता हूँ एक ही लाइन, तो मुझे रट गया है, कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार बोलना है कि नहीं और बोलना। यहाँ ये रटा हुआ भी है हमारा, ये हमने रट रखा है। रट रखा हुआ है। ठीक है भाई, तो ऑटोमेटिक ना जैसे हम आए ना तो खुद ही समझ जाया करो हम क्या बोलने वाले हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।